हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमा संगीता अंतर्गत श्री शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 428 अथ अष्टमोध्यायः नरक भेद का निरूपण। चित्रगुप्तवाच भो भो दुष्कृतस्कर्मणः परद्रव्यापहारकाः गर्विता रूपवीर्येण परदाराभिमर्दकः। चित्रगुप्त बोले, हे पाप कर्म वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे पर नारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो पाप कर्म किया है उसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम लोगों ने आत्म विनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया है? इस समय तुम लोग अपने कर्म के कारण दंडित किए जाते हुए इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब अपने कर्मों का भोग भोगिए, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सनत कुमार बोले, इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोधयुक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान किया। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वाले हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किया? हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को जो दंडित किया, अब उसका फल भोगो। अब वह राज्य कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है जिनके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया? उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ स्थित हो। मैं तुम लोगों का यह बल नष्ट हुआ देख रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है। तुम लोग तो यमदूतों से बंधे हुए हो, अब क्या कर सकते हो? सनत कुमार बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विधि वचनों से उपलम्ब प्राप्त किए हुए वे राजा लोग चुप हो गए और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ को शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा, भो भोश्चंड महाचंडा गृहीत्वा नृपतीन् बलात् नियमेन विशुद्धध्वं क्रमेण नरकाग्निषुः। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। सनत कुमार बोले, तब वे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोचकर उनके दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंक कर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिला तल पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो वज्र के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हैं। वो उस समय अत्यधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगता है और वह संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः उज्जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। उनसे पहली कोटि घोरा है और दूसरी सुघोरा उसके नीचे स्थित है। वहाँ पृथ्वी से नीचे घोर अंधकार में सातवें पाताल तल के अंत में 7 प्रधान नरक कोटियाँ हैं, जो 28 नरक कोटियों के रूप में दृष्टिगोचर होती है, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है।
इसी प्रकार अति घोरा और महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तलातल, सातवीं और भयानका आठवीं कालरात्रि, नौवीं भयोत्कटा, उसके नीचे दसवीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, चंड कोलाहल, चंडों की नायिका प्रचंडा, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीषणा, नरकों की नायिका भीमा, कराला, विकराला और 20वीं वज्रा कही गई है। त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीम बलाभा, उग्रा एवं अंतिम दीप्त प्राया है। इस प्रकार नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कह दिया। ये पापियों को यातना दिलाने वाले हैं। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनिए। उनमें प्रथम रौरव है, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। महारौरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और पांचवा सुघोर, ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमहा, तीक्ष्ण, संजीवन, महात्मा, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, शुचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन, कुंभीपाक, सुपाक, क्राकच, अति दारुण, अंगार, राशिभवन, मेदो, श्रिक प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस और नपुद्भव, उच्छ्वास, पुनरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कुट सालमली, दुरष्टि, समहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, मेघ, वृख, साल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, स्वमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, खूगमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभी, नस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध्र, उलूक, हलौक, शार्दूल, ऊंट, करकट, मंडूक, पूतिवक्त्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कणधूम्र, अग्नि, क्रमी, गंधिवपु, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, स्वाभोजन, लालभक्ष, अंत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायक, बैतरणी नदी, सुतप्त लोह शयन, एक पाद, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, बिलातस, असुयंत्र, कूटपास, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय, पर्वत, छुराधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, क्षारकूप, शीतल, मूसल, उलूखल यंत्र, शिला, सकटलांगल, तालपत्र, अशिगहन, महासकटमंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्तचल, अयोगुण, बहुदुख, महाक्लेश, कसमल, समल, मल, हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, आजीवर, तम, ये 5-5 के क्रम से 28 नरक हैं। उनमें क्रम से नरक कोटियों के 5-5 नायक हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं। उसे नरक मंडल कहा गया है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन किया। अब आप वैराग्य तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री शिव महापुराणे अंतर्गते 5वीं उमा संहिता नरक लोक वर्णनम आठोत्सवः
श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।